जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, बीजेपी का जो है बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं माननीय और आदरणीय रविशंकर प्रसाद, जो है बिहार से हैं। एक अच्छे जाने माने वकील भी हैं और एक बहुत प्रखर वक्ता के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। आज रिसेंटली उनका एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुन रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने जो अपनी बातों को रखा तो माननीय रविशंकर प्रसाद ने बड़ा ही तार्किक ढंग से तर्कयुक्त बातें उन्होंने की। कुछ बातें जो वर्तमान जो है राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर, उन्हीं सब मसलों पे थोड़ी बात करनी है कि किस प्रकार से जो है ये झूठे आरोप जो है मढ़े जाते हैं, गढ़े जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2024 के चुनाव परिणाम के बाद और खास करके 2024 के जब चुनाव परिणाम देखोगे तो उसमें 240 सीटें ही बीजेपी जीत पाती है। और महाराष्ट्र और यूपी में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस, दोनों जगह याद रखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र में कांग्रेस, दोनों जगह जो है ये दो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से अधिक सीटें जीत कर आती हैं। और लगभग चुनाव खत्म हुए 1 साल हो चुके हैं। तो जब इनको जीत मिली, मतलब जब कांग्रेस को बढ़त मिली, और इससे पहले इन लोगों ने क्या आरोप लगाया था, जब नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने क्लेरियन कॉल दिया कि अब की बार 400 पार, तो सारे कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने यह जो है आरोप लगाया था कि यह जो है नरेंद्र मोदी अगर 400 सीटें ले आएंगे तो संविधान बदल देंगे। और गनीमत यह हुई कि 240 पे ही बीजेपी अटक गई। तो जब 240 सीटें ही बीजेपी लाई और बीजेपी बहुमत नहीं पार कर पाई, तब कांग्रेस के नेता बड़े खुश थे। तब चुनाव आयोग बड़ा ईमानदार था। जब यूपी में समाजवादी पार्टी अधिक सांसद जीत कर आती हैं तो कहते हैं कि अरे चुनाव आयोग बड़ा ईमानदार है, हमने तो बीजेपी को हरा दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत कर लाती हैं तो कहती वाह, महाराष्ट्र में बड़ा फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ। कर्नाटक में जब उनकी सरकारें बनती है तो उनको लगता है बड़ा ही निष्पक्ष चुनाव हुए। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तो बड़ा ही निष्पक्ष चुनाव हुआ। अच्छा, एक चीज आप बताओ, अगर मोदी जी को वोट चोरी करना ही होता तो क्या 2014 में 282 सीटें जीतने वाला, 2019 में जो है 303 सीटें जीतने वाला व्यक्ति 2024 में 400 सीटें चोरी कर नहीं जीत सकता था? लेकिन नहीं, 2024 में मात्र जो है 240 सीटें ही बीजेपी जीत कर आई। अगर चुनाव में चोरी ही करना था तो 2014 में मोदी का लहर था, और सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन तो दिल्ली में है केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो पुलिस तो आता है मोदी जी के अंडर में, केंद्र के अंडर में। हेर फेर अगर करना होता तो 2014 के दिल्ली के चुनाव में करते, हेर फेर करना होता तो 2019 के दिल्ली के चुनाव, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, उसमें करते। लेकिन नहीं। अब जब केजरीवाल हार गया और पंजाब जब जीता था चुनाव आयोग निष्पक्ष थी, अब दिल्ली केजरीवाल हारा तो दिल्ली का चुनाव आयोग भ्रष्ट है। लेकिन सच्चाई जनता जानती है, सच्चाई से जनता वाकिफ है, रूबरू है, सभी चीजों का जनता मूल्यांकन करती है। तो चुनाव आयोग के ऊपर ये लोग जो है लांछन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको बिहार में हार का भय सता रहा है। बिहार की जनता इन्हें वोट करने नहीं जा रही। ठीक है, सच्चाई लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस के असलियत क्या है। क्या जीत कर वो अपने वादे को पूरा करते हैं? कर्नाटक में जीत कर नहीं किया। इसी प्रकार अनगिनत ऐसी जगह आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है उनके द्वारा जो वादा था वो फुलफिल नहीं किया गया। इसी कारण कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं लौटती है और हार जाती है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली और में हारने के बाद कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस को लगता है
कि अब आगामी 2025 के जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे इसमें भी इनको कोई जीत नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जो है रोड शो निकाल लिया, लेकिन मोदी वाला जलवा आज भी इन लोगों को नसीब नहीं हुआ। कहीं कहीं तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी मीडिया रिपोर्ट में कि देवरिया से कुछ लोगों को लाया गया, यूपी के जनपद से जो है बिहार में लाया गया है राहुल गांधी की रैली में। इनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता को छोड़कर जनमानस में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा है। अब इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं, कोई मतलब सामान्य बातें नहीं है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यहां रोड पे भ्रमण कर रहे हैं वह रोड भी नीतीश बाबू के द्वारा बनाया गया है। रिसेंटली जो है इस पे बातें चल रही थी कि लालू यादव कभी कहा करते थे कि हम जो है पूरी रोड को हेमा मालिनी के गाल जितना चिकना बना देंगे। तो यह लालू यादव के राज्य में तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन नीतीश बाबू ने अपने राज्य में और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो है यह बिहार में संभव हो पाया है कि आज पूरे बिहार की सड़कें गड्ढे मुक्त सड़कें हैं। ये कोई सामान्य बातें नहीं है और इसी में बड़ी आसानी और सरलता के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद अगर लालू का शासन रहता तो कई गड्ढे इन्हें जो है मिल चुका होता, लेकिन आज तक इन्हें एक भी सड़कों पर गड्ढे दिखाई नहीं दिए। ये लोग झूठ मूठ का जो है चुनाव आयोग के ऊपर झूठे आक्षेप कहें, झूठे लालछन कहें लगाने का प्रयास करते हैं और इसमें एक बड़ी विदेशी षड्यंत्र की बू भी आती है, एक कॉन्स्पिरेसी भी झलकता है। नरेंद्र मोदी को वो विदेशी षड्यंत्रों के माध्यम से ये हथकंडे और टुलकिट, ये लोग जो गैंग के हिस्से हैं, ये पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी के साथ भारत की एक स्थिर सरकार को बदनाम करने की चेष्टा कर रही है और इन्हें जो है सत्ता से हटाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जड़ें इस प्रकार से जमाए हुए हैं कि इन झूठे आरोप, झूठे जो है लांछन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 2029 के चुनाव परिणाम भी आप देखिएगा, क्योंकि मोदी जी का एक एक क्षण इस देश को समर्पित है, इस देशवासियों को समर्पित है। और इनके शासनकाल में जितना परिवर्तन देखने को मिला है, अनगिनत ऐसे प्रधानमंत्री आए, लेकिन आज भारत को स्वच्छ पीने को जल मिला, स्वच्छ गैस सिलेंडर और ईंधन से बनते हुए खाने आज दुनिया देख रही है। एक समय ऐसा था, गांव में सांझ होता था और धुआं धुआं उठा हुआ रहता था। आप इस बात को समझिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कभी गांव जाकर देखिए। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लोग घरों में फ्रिज, कूलर और एसी लगा रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है, झूठे वादे करती है और इसी सच्चाई को देखते हुए जनता इस पर विश्वास नहीं करती। यार ये व्यक्ति तो बार बार झूठ बोलता है। मतलब कभी कभी तो हमें हास्यास्पद चीजें लगती हैं कि कितनी सरलता के साथ कोई व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। चुनाव आयोग चोर है। अरे वह चुनाव आयोग जिसके जो है चुनाव के अंतर्गत ही जो है आपके नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये सब प्रधानमंत्री बने हैं, तब चुनाव आयोग बड़ी निष्पक्ष थी। और आखिर चुनाव आयोग को कैसे बेईमान बनाया जा सकता है? अगर राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयोग चोरी करवा सकती है, तो क्या नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी चोरी के माध्यम से चुनाव जीते? क्योंकि चुनाव आयोग जो संस्था है, जो इसको अधिकार प्राप्त है या जो इसको शक्तियां हैं या जिस प्रकार से ये चुनाव कंडक्ट कराती है, तो आज से तो नहीं कंडक्ट करा रही, तो आजादी के बाद से कंडक्ट करा रही है। अनगिनत ऐसे चुनाव हो चुके हैं, अनगिनत ऐसे राज्यों के सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। बात को समझिए। और जनता ऐसा नहीं कि इस चीज को वो नहीं जानती है, इस चीज को नहीं समझती है, सब चीज को जानती है, सब चीज को समझती है। और यही कारण है
कि राहुल गांधी को बार बार पराजय देखने को मिलता है। तो रविशंकर प्रसाद ने सही ही कहा है कि जब कांग्रेस की सच्चाई से लोग वाकिफ हो जाते हैं तो दोबारा कांग्रेस को पलटकर देखते भी नहीं है, वोट डालना तो दूर की बात है। झूठे आरोप, झूठे जो है लांछन लगाने से सोना के ऊपर कितना ही आप जो है गंदगी फेंक दो, सोना सोना ही रहता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के हटाने के जो है इनकी काबिलियत नहीं है, इनके पास वो ऑरा नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से निरंतर सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कार्यरत रहते हैं, उतना इनके पास करने की क्षमता नहीं है। तो ये बड़ी सरलता के साथ कह देते हैं कि चुनाव आयोग ही चोर है, और इन्हें लगता है कि जनता इस पे विश्वास कर लेगी। तो ये सबसे बड़ी इनकी मूर्खता होगी। जनता इन सब सारी चीजों को भली भांति जानती है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।